विदुर जी कहते हैं कि हम उन्हें ना देख पाए तो क्या बात, उनकी अखियों ने हमें देख लिया तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के आगमन की खुशी में हस्तिनापुर सजाया है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर झांकी आई है। महल की अटारियों में दासियों को खड़ा कर दिया, जैसे नीचे से भगवान की झांकी निकले तो ऊपर से पुष्प वृष्टि करना। किसी से कोई स्वार्थ होता है ना तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए गए, बहुत पीछे भीड़ में। भगवान ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, जो फूल उनके ऊपर बरसा रहे हैं उधर भगवान की दृष्टि नहीं गई। हजारों लोग आरती कर रहे हैं, उनको नहीं देखा भगवान ने। भगवान की आंखें खोज रही है। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। भगवान देख रहे हैं किसी और को, कोई उनके ऊपर फूल बरसा रहा है, उधर ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा भगवान आपका वैभव नहीं देखते, आप उनके लिए कितना सोने का सिंहासन बनाते हो, कितना पैसों की वर्षा करते हो ना। वो तो खोज रहे हैं अपने भक्त को, मुझे कौन मेरे लिए भाव से आया है। और खंबे से सिर टकाए हुए विदुर और विदुरानी जी दिख गए। ऐसा सुंदर स्वरूप, दोनों भगवान और भक्त दोनों की आंखें मिल गई, दोनों की आंखें मिल गई। और मन रूपी मयूर विदुर जी का नाचने लगा। हृदय रूपी समुद्र आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी कि भगवान की दृष्टि बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। भगवान ने विदुर जी को देखा और इशारों में कह दिया हम तुम्हारे घर आएंगे, जाओ तैयारी करो। विदुर जी ने मन में सोचा कि कहीं भगवान मुझसे ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे घर आने वाले हैं। मुंह से थोड़ी ना बोला, लेकिन जब आंखों से बातें होती है तो मुख की आवश्यकता नहीं होती। जब आंखों से आंखें बातें करती हैं तब मुख की, इस शरीर की अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने विदुर को देखा, देखते देखते इशारा कर दिया तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, ऐसा मानो प्रभु इशारा कर रहे हैं। दुर्योधन देख रहा है कि सभी दुनिया भगवान की ओर देख रही है, लेकिन भगवान किधर देख रहे हैं। सभी कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बनाया है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं सोने के। आहा, उन्हीं सिंहासनों के बीच में मणियुक्त एक सुंदर सिंहासन बनाया गया। उस सिंहासन पर हमारे द्वारिकाधीश बैठे हैं। विदुर जी को तो अपमान करके निकाला जा चुका है, अब विदुर जी ऊपर नहीं बैठते, अब वे जैसे आम जनता बैठती है वैसे ही पीछे खड़े हो गए। अब देख रहे हैं कि आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। सारी प्रजा नीचे है, विदुर जी नीचे बैठे हैं। आहा, दुर्योधन ने गोविंद के स्वागत के लिए बहुत सारा प्रबंध किया है। हे गोविंद आप आए मेरा बड़ा भाग्य है, दुर्योधन कह रहा है। आप मेरे इस गरीब खाने में आए, इस कुटिया में पहुंचे तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ है हम जान नहीं पाए। दुर्योधन सब जानता है कि शांति दूत बन के आए हैं पांडवों के पक्ष में। क्यों आए हो? भगवान कहने लगे दुर्योधन, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो। दुर्योधन यानी अर्थात बुरा धन, सुयोधन अच्छा धन। तुम तो सुयोधन हो, तुम दुर्योधन नहीं हो। अच्छा, एक मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? दुर्योधन बोला हाँ जी। तुम्हारे सगे काका के बच्चे हैं? बोले हाँ जी। तो तुम्हारे भाई हुए? हाँ जी। तो इस राज्य के आधे अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। आधे राज्य के अधिकारी नहीं है। दुर्योधन, ये नैतिक पद्धति है, नियम है कि भाई भाई में जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो बराबर मिलता है।
और तुम तो बराबर तो छोड़ो, कुछ देने के लिए ही तैयार नहीं हो। अच्छा सुनो, तुम उन्हें और कुछ मत दो, तुम राज्य रख लो, सब कुछ रख लो, केवल 5 गांव दे दो। अविस्थल, ककुस्थल, वारणावर्त और 2 गांव कोई भी, 5 गांव दे दो। इतना कहना था, दुर्योधन तुरंत सिंहासन से खड़ा उठ गया। शिव चक्रेण उदास्यामि बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, बिना युद्ध किए तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तुम 5 गांव कहते हो, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध लड़े मैं जमीन नहीं दूंगा। भगवान बोले, युद्ध की कहानियां अपनी मम्मी से कहानियों में सुनी होंगी तुमने, अपनी माता से सुनी होंगी। युद्ध के भयानक रूप को तुमने देखा नहीं अभी दुर्योधन। कई घर उजड़ जाएंगे, कई माताएं विधवा हो जाएंगी, कईयों की गोद उजड़ जाएगी। मजाक समझ रखा है युद्ध को। कोई हंसी मजाक की बात है? भीष्म पितामह ने रोक दिया, मूर्ख, घर में आए हुए अतिथि से बात करने की भी तमीज नहीं। दुर्योधन बोला, क्षमा चाहता हूं केशव, बचपन से ही थोड़ा सा उद्दंड स्वभाव का रहा हूं, इसलिए अब ये छोड़ो, राजनीति की बातें सब छोड़ो। आपके आने की खुशी में मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, भोजन बनाया है। ये राजनीति की बातें तो होती रहेंगी। आइए जरा जनवासे में आइए, भोजन पाइए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। करने वाले व्यक्ति को भूख हो, कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो। तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और मुझे भूख नहीं है। क्यों? भोजन के कोई तीसरा कारण तो मैं नहीं जानता। पहला कारण तो यही है कि कराने वाले के अंदर श्रद्धा हो, भाव से बना रहा हो, खिला रहा हो। आवती हर से नहीं, नैनन नहीं सने तुलसी, तान जाइए कंचन बरसे में। आते ही कोई प्रसन्न नहीं हुआ, आंखों में उसकी मेरे लिए कोई आदर सम्मान सत्कार का भाव नहीं है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहां चाहे सोने की वर्षा ही क्यों नहीं हो रही हो, बादल सोना ही क्यों नहीं बरसा रहे हो, नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी मेरे को विदुर जी का निमंत्रण है कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो मेरे घर, मेरी कुटिया में जरूर आना। अब पीछे बैठे विदुर जी सोच रहे हैं मैंने कब कहा है ऐसा। पीछे लाइन में खड़े हैं विदुर जी, मैंने कब कहा ऐसा। भगवान ने तिरछी नजरों से विदुर जी की ओर देखा और मानो कह रहे हो चुप रहिए, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब महाराज दुर्योधन बोला, विदुर, जिसे इस सभा से निकाल दिया है वह नितांत विपन्न, वह दरिद्र, उसने कब आपके खाने की व्यवस्था कर दी और कब आपको बताया कि मेरे घर आइएगा। बोले, हम जब द्वारिका में थे उनका पत्र आया था। आहा, जिनके अपने खाने का ठिकाना नहीं, तुम्हें क्या खिलाएगा। अब दूर खड़े विदुर जी अब बड़ी चिंतित होने लगे। आहा, भगवान किसी को सम्मान देते हैं ना, तो अकेले में नहीं, पूरी सभा के बीच में सम्मान दे रहे हैं विदुर जी को। आहा, अब विदुर जी बेचारे डर गए, तुरंत सभा से निकले, ना जाने कब आ जाए, इसने जो कह दिया कहीं सच समझ करके मेरे घर आ गए तो कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज सभा में से उठ करके आ गए बाजार और कुछ मेवे इत्यादि लेने लगे। आहा, फल इत्यादि खरीदने लगे और उतने में ही भगवान जो है वो तो बाजार में ही है, आपड़ में ही है। इतने में भगवान ने सांकड़ खड़का दिया विदुरानी जी के घर का। विदुरानी जी स्नान कर रही थी और अर्ध स्नान में ही अपने शरीर को ढक करके जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, सांकन खोला तो सामने भगवान को देख करके सुध बुध खो गई। आहा, आइए केशव,
आइए, अरे लाला आओ, अंदर आओ, आज कैसे मेरी इस गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ, आओ ना, आओ अंदर। सब भूल गई। अब जो जैसे कोई विशेष अतिथि आता है ना तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है कि कहाँ बैठा हो। तो विदुरानी जी कभी चौके को उल्टा लगाए, यहाँ पर बैठिए, खबड़ तबड़ में भाव भूल गई। भाव में तो भगवान है, लेकिन सत्कार किस प्रकार से हो रहा है, जरा दृष्टि डालिए। कभी चौके को उल्टा करती, आइए बैठे, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, ये अशुद्ध जगह है। कभी उधर जाती, आप यहाँ बैठिए, कमरे के 10 चक्कर लगा दिए भगवान। फिर जाकर के एक सुंदर सा आसन सुलटा बैठाना था, बिछाना था तो उसे उल्टा बिछा दिया। पता नहीं है क्या कर रही है। भगवान बैठ गए, पेट में हाथ लगाते हुए भगवान बोले, काकी जी बहुत भूख लगी है। विदुरानी जी बोले, लल्ला काका आ रहे हैं, अभी बाजार गए हैं, बहुत सुंदर भोग लाने के लिए गए हैं। जब तक वे आते हैं तब तक आप इस मैं सुंदर कदली वन से यह सुंदर सुंदर केले लाई हूँ, इसका भोग लगाइए। कदली केले का वन मैं अपने हाथों से तोड़ के लाई हूँ, रोज अपने हाथों से जल देती हूँ, इसका भोग लगाइए। हाँ काकी जी, तब तक यही पवा दीजिए। अब काकी जी जो है भगवान को देखी हैं, भाव तो भगवान की ओर है और केला छील रही है। तो केले को छीलते हुए उसमें से पत्तल बिछाया है, पत्तल में केले के छिलके रख रही है और केले को उठा करके उधर फेंकते जा रही है। और भगवान भी काकी को देखे हुए हैं विदुरानी जी को, और एक एक करके छिलका खा रहे हैं। एक छिलका, 2 छिलका, 10, 30 छिलके, 35 छिलके खा दिए भगवान। उतने देर में बाहर से दरवाजा खटखटाया, विदुर जी ने दौड़ी दौड़ी गई, देखो तुम्हारे काका आ गए होंगे, मैं जरा तुम पाओ प्रेम से मैं आती हूँ। विदुरानी जी ने दरवाजा खोला तो विदुर जी कह रहे हैं, आहा सुनो, गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, पत्तल लगाओ, मैं द्वार पर खड़ा हूँ उनके स्वागत के लिए, ना जाने कब आ जाएंगे। अब विदुर जी को पता नहीं है कि अंदर बैठे हैं, ना जाने कब आ जाएंगे। अरे देवी जब भाग्यवान जानते हो, आज पूरी सभा में धृतराष्ट्र, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब बैठे हैं और उनके बीच में जानते हो गोविंद ने मेरा कितना सम्मान किया। सबके बीच में बोला कि आज मैंने विदुर काका के घर भोजन करना है, ना जाने कब आ जाए वो, तुम बिछाओ, तैयारियां करो। पत्नी बोली, आ जाएंगे या आ गए हैं, जरा उधर अंदर नजर डालिए। तो देखा भगवान छिलके पा रहे हैं। जैसे ही प्रभु को विदुर जी ने देखा कि छिलका खा रहे हैं प्रभु, तो दौड़े दौड़े गए और हाथ से छिलका उठा के दूर फेंका। प्रभु ये क्या कर रहे हो? अरे भाग्यवान, ये क्या कर दिया तुमने, घर में आए हुए अतिथि को छिलका पवा रही हो। अब जाकर के विदुरानी जी का ध्यान भंग हुआ। ओहो, मैं ये क्या कर रही थी। दौड़ी दौड़ी गई, सारे छिलके फेंके, रोने लगी कि मैंने अपने लल्ला को छिलके खवा दिए। अपने हाथों को भूमि पर पटकने लगी विदुरानी जी। इसको छोड़ो कन्हैया, तुम ये पाओ। मालपुए पवा रहे विदुर जी। एक मालपुआ बस मुंह में लगाया था तो हाथ पकड़ लिया। काका एक बात सत्य कहूं, आपके मालपुए में वो स्वाद नहीं है जो मेरे काकी के छिलकों में स्वाद है। मुझे वो स्वाद इस मालपुए में नहीं आता। इतना कहना था, विदुरानी जी रोने लगी। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। भाव का भूखा हुए भाव ही किसान है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। हम बार बार कहा करते हैं कि आप भगवान को, आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्रम, कोई फूल ही, एक पत्ता ही चढ़ा दे, बहुत सारे पत्ते भी नहीं कहा, एक वचन का प्रयोग किया। पत्रम पुष्पम, एक फूल ही चढ़ा दे। फलम, पानी के छींटे ही मार दे भाव से मेरी ओर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं अमृत गंगा में स्नान कर लिया। यो बेभक्ता, भाव नहीं है, आप कुछ भी चढ़ाइए, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। कभी कभी चर्चा आई जाती है, भाव आ ही जाता है।
एक माता के अंदर बड़ा सुंदर भाव था। ऐसे दिव्यात्माओं की कथा व्यास गद्दी से अगर जिनका नाम निकल जाए, और एक बार नहीं, मैं जहां भी कथा करता हूं ऐसी एक प्रसंग निकल ही जाता है, और कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी गनाई की गांव की बात है। माता के अंदर भाव था। 2015 की बात है, हमें बुलाया, हम भागवत करना चाहती हैं लेकिन पल्ले में कुछ नहीं है, भागवत कराना है, हम करेंगे मैया, आप ही से कराना है। हमने कहा हम करेंगे, लेकिन मेरे पास देह है। मैंने कहा नहीं चाहिए। बोले सब पूरा वैसे ही करना है। हमने कहा जरूर करेंगे। रात्रि में अपने बड़े बेटे का भैंस बेच दिया, ऐसा हमने सुना है, सत्यता हमें बता रही है। 22,000 में कुछ भैंस बेचा, 22,000 में भागवत प्रारंभ कर दिया। मरने से पहले भागवत कर जाऊं, ये बड़ी बात है। भागवत हो गई, बड़ी सुंदर भागवत हुई। पीछे नैनवाल जी बैठे, इन्हीं के परिवार की बात है। भागवत हो गई। भागवत के बाद उचित दक्षिणा मिली सभी ब्राह्मणों को, जो उनका सम्मान होना चाहिए था, सभी को दक्षिणा मिली और बड़ी सुंदर भागवत हो गई। और उसके बाद पता लगा कि मैया ने अपने अंतिम समय के लिए भी थोड़ा धन बचा लिया, और उसमें से जो अपने बच्चे का भैंस बेचा था उससे बच्चे को लौटा दिया कि तेरा कर्ज लेकर के नहीं जाना चाहता, और कुछ अपने अंतिम समय के लिए बचा लिया। कहने का भाव है कि जब परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाते हैं तो परमात्मा भी सहायता करता है। यही कथा ले लीजिए। 2012 में हम रत्नेश्वर महादेव में कथा कर रहे थे, रौतेला जी बता रहे हैं, कल ईजा ने बताया कि 2012 की बात है, आपकी कथा सुनी हमने, तो मन में हुआ कि कथा करनी है और आपसे करनी है। हमने कहा जरूर करेंगे। तो 10-12 साल, 2012 से 2024 चल रहा है, तो 12 साल हो गए। तो 12 साल बाद ईजा के मन में भाव जागृत पहले से ही चल रहा था, नई व्यवस्था, क्योंकि भगवान ने तो दिन इत्यादि सब लिखा है कि इस दिन से तूने ये कार्य प्रारंभ करना है। तो हमको मेहरा जी ने बुलाया अपने घर में, तो वहाँ रौतेला जी आए, ऐसी ऐसी बात है। ईजा के मन में था कि आपके मुख से करना है, सुनना है, भागवत तो हो जाते। तो मेरे मुख से सुनना है, वो व्यास गद्दी में उन्होंने व्यासपीठ में बैठ करके मन में संकल्प लिया होगा, तो उनसे जाने से पहले ही उनका संकल्प पूर्ण होना होगा। तो आज उनके सामने ये हो रहा है। कहने का भाव है, जब हम सत्य संकल्पित होकर के मन में कोई प्रण ले लेते हैं तो परमात्मा उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। आहा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी देखते होते तो विदुर जी के घर जाके छिलके क्यों खाते हैं। अंतिम समय में भगवान जब अपने धाम, इस धाम को छोड़ के जाने वाले थे, तो उद्धव जी ने कहा कि आपसे एक प्रश्न करूं। हाँ जी करिए। आपके 24 अवतार हुए, आपके इतने सारे अवतार हुए हैं, भिन्न भिन्न अवतार हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको भोजन मीठा कहाँ लगा? भोजन पाने में सबसे ज्यादा आनंद कहाँ आया? भगवान कहते हैं, उद्धव भोजन तो मैंने बहुत किया, लेकिन मुझे 2 जगह भोजन करने में बड़ा आनंद आया। त्रेता युग में जब मैंने राम अवतार लिया था, तो सबरी के हाथों से जो मैंने बेर पाए थे, या तो उन बेरों में मुझे स्वाद लगा, या इस अवतार में जब मैंने विदुरानी जी के हाथ से छिलके खाए, तो उस छिलकों में जो मुझे स्वाद लगा वो कहीं अन्य 56 भोगों में पाने से मुझे नहीं लगा, मुझे सुख नहीं मिला। परमात्मा भाव के भूखे हैं। प्रभु ने उद्धव से कहा, आज मुझे विदुर की बहुत याद आती है। मरते वक्त हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन वह परमात्मा अपने अंतिम क्षणों में किसे याद कर रहे हैं? श्री विदुर जी महाराज। अंतिम समय में कह रहे हैं कि उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आती है, कहीं यदि मिल जाए तो उसे मेरा संदेश कहना, उसे यह उपदेश सुनाना। भगवान से आज्ञापित होकर के उद्धव जी गए हैं। मार्ग में सरस्वती के नदी किनारे विदुर जी का समागम हुआ है, विदुर जी से भेंट हुई। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ है। यहीं से पहला श्रीमद् भागवत का
पहला संवाद प्रारंभ होता है, उद्धव विदुर संवाद। बड़ा सत्संग जगह। देखिए, उससे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हैं, जिनका स्मरण स्वयं परमात्मा करते हैं, जिनका नाम इस दिव्य पीठ से लिया जाता है। उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। बड़ा सुंदर संवाद हुआ, बड़ा सुंदर आनंद आया है। उद्धव जी ने कहा कि यदि भगवान का चिंतन करना चाहते हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, तो हरिद्वार जाइए। हरिद्वार में एक सुंदर ब्राह्मण निवास करते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। आहा, देखो, मैत्रेय हैं ब्राह्मण, विदुर है दासी के पुत्र। हरिद्वार में जब इनकी भेंट हुई तो एक दूसरे के गले लगे हैं। आहा, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन हरि हरि जय सिया राम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि विदुर जी से बोले कि आज इस ब्राह्मण की कुटिया में आप जैसे विद्वान का आगमन कैसे हो गया। ब्राह्मण कह रहे हैं, विदुर जी ने कहा, भगवान, मैं शास्त्रों पर शंका नहीं करता। शास्त्रों में शंका कभी नहीं करनी चाहिए। कुतर्क करना अपराध है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जानकारी के लिए जिज्ञासा होनी परम आवश्यक है। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। यह मैं जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाते हैं। सृष्टि में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है। इस संसार में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है। और परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं और किसी को मारने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के लिए तो सब बराबर है, चाहे वो दुष्ट हो या सज्जन हो। भगवान क्यों मारते हैं किसी को, क्यों किसी को उबारते हैं। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग के विस्तार से कहा कि हे विदुर जी महाराज, संसार में जो कुछ भी दिखती है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, वह परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है। ये संसार भी है, जो जितना है, ये भगवान की खेलने की एक क्रीड़ा स्थली है। यहाँ वो कई प्रकार की लीला करते हैं। दूसरी बात, दुखी क्यों सुखी क्यों, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। धान आपने बोया तो अभी आप धान काट रहे हैं, धान मान रहे हैं। आप कहो कि धान बोया है तो गेहूं हो जाए, तो ऐसा हो सकता है? असंभव है। कौन सुख दुख सुख करी दाता, कौन काहू सुख दुख दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म
ये संसार में जो भी भोगते हैं अपने कर्मों से, कोई किसी को दुख नहीं। जन्मना कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आपने पूछा व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है, तो वेद के अनुसार जो कर्म कर रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहा है, ऐसा भक्त को कोई दुख देता है तो परमात्मा उसकी रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि परमात्मा को क्या कहा गया, धर्म रक्षक। परमात्मा का एक नाम है, क्योंकि स्वयं परमात्मा धर्म है, और धर्म के अनुसार कोई चले, उसे कोई पीड़ा दे तो उसे बचाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसी क्रम में भगवान का पहला अवतार हुआ वराह अवतार। कौन सा अवतार? वराह अवतार। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी। 60 पुत्रियों में से 13 पुत्रियों का विवाह किससे किया? कश्यप ऋषि से। आपका गोत्र है कश्यप, तो उनकी 13 पत्नियां, 13 बहनें एक ही घर में ब्याही गई। सबसे बड़ी बहन है, नाम है दिति। कश्यप की बड़ी पत्नी है, नाम है दिति। दिति ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरी सारी बहनें जो हैं गर्भवती हैं, सबकी संतानें हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरे गोद से संतान का जन्म हो, मेरी भी कोई संतान हो। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी देखो, यह समय अनुकूल नहीं है। संध्या काल का समय है, शाम के समय की बात थी। संध्या काल का समय है, गर्भाधान के लिए ये उचित समय नहीं है। इस समय स्वयं भगवान शंकर के गण आसमान में विचरण करते हैं, इस पृथ्वी को ओर देखते रहते हैं। भगवान शंकर के गण कौन है? भूत प्रेत। संध्या काल के समय, इसीलिए कहते हैं ना, संध्या काल में शंख बजाइए। शाम के समय शंख घंटी बजाई जाती है, तो शंख घंटी की आवाज से भूत प्रेत दूर भागते हैं। शंख बाजे, घंट बाजे, काल घंट दूर भाजे। तो संध्या काल में मनोरंजन के कोई भी साधन नहीं देखने चाहिए। संध्या काल में केश फैला करके नहीं चलना चाहिए। भूत प्रेत वहां ये केशों में पाप विराजमान होते, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। संध्या काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए। देवी ये संध्या काल है, लेकिन पत्नी नहीं मानी, नहीं, मुझे अभी ही गर्भ धारण करना है। कश्यप ऋषि को क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और 2 के 2 राक्षस हो जाएंगे। दिति डर गई, नहीं 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 नहीं, मुझे राक्षस नहीं चाहिए, मुझे तो धर्मात्मा पुत्र चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मत करिए स्वामी, मेरी भूल को क्षमा करिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर तो होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्राप दे दिया तो इसका असर होगा, लेकिन आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे दोनों पुत्र दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण का अवतार होगा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यवान होंगे। और सुनो, तुम्हारा जो पौत्र होगा वह बड़ा गुणवान होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा, शीलवान होगा, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, ऐसा तुम्हारा पौत्र होगा। सुनकर के दिति माता बड़ी प्रसन्न हुई। दिति माता ने गर्भ धारण किया। अब महाराज देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति का गर्भ इतना तेज ऐसा चमक रहा है, शरीर कौन है इसके गर्भ में? माता दिति के, देवताओं की भी माता है दिति, सौतेली माता है। अदिति के पुत्र हैं देवराज इंद्र। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवराज इंद्र, ये कोई साधारण गर्भ नहीं है। एतौ पार्षदौ मह्यम जय विजय एवचा। आहा, ये कोई साधारण गर्भ नहीं है, ये भगवान नारायण के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। पार्षद जानते हैं? द्वारपाल, गेट पर जो दरबान खड़े रहते हैं भगवान के, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। जय विजय एवचा। आहा, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने श्राप दे दिया।
एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बद्री नारायण जी से आए अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए, भगवान नारायण के दर्शन के लिए। तो जय विजय जी ने रोक दिया दरवाजे पर कि अभी भगवान आराम कर रहे हैं, आप रुके। हमारे घर जाने से, हमारे पिता के घर जाने से हमें रोकते हो? तो धक्का मुक्के करके अंदर जाने लगे तो जाने नहीं दिया। क्रोध आ गया, जाओ श्राप देते हैं 3 जन्म तक पृथ्वी में राक्षस कुल में जन्म लो, राक्षस हो जाओ। क्षमा मांगी। सनक सनंदन जी चारों भाइयों को बड़ा शर्मिंदगी हुई कि हमने अकारण क्रोध कर दिया, छोटी सी बात के लिए। क्रोध के बराबर तो दूसरा कोई पाप है ही नहीं। आप कितनी भी पुण्य कर ले, एक क्षण के क्रोध से सब नष्ट हो जाता है। साथ में ऋषियों ने कहा कि भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। अब इसका फल यह हुआ कि भगवान के कक्ष में सनक सनंदन सनातन जी को प्रवेश नहीं मिला। स्वयं भगवान दरवाजे पर आ गए, वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला, दरवाजे पर स्वयं भगवान आ गए। क्षमा करना पिताश्री, हमने अकारण क्रोध कर दिया। भगवान ने कहा जाओ, हम जितने जन्म तुम लोगे उतने जन्म में तुम्हारा कल्याण हम ही करेंगे, तुम्हारा वध हम ही करेंगे, मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो यही जय और विजय जो हैं आज दिति के गर्भ से पैदा हुए। बड़े का नाम है हिरण्याक्ष और छोटे का नाम है हिरण्यकश्यप। आहा, पश्यति एव पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। सद्गुण जो सद्गुण से भरा हो उसे हम कहते हैं कश्यप। जो जिसके अंदर सत्व गुण हो वे कश्यप है। कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को, अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, जिसमें 2 चीजें देखी जाइए, मेरा ये उसका। अभेद बुद्धि, मेरा तो मेरा, वो भी मेरा ही है, यह अभेद बुद्धि है। जिसके अंदर भेद बुद्धि होती है, 2 बुद्धियां जिसके अंदर होती हैं, उसके वहां 2 राक्षस जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। बोले जय श्री कृष्ण, जोर से बोले जय श्री कृष्ण। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। जिनकी आंखों में लोभ बसा है। अब यहाँ पर हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष नाम का जो पुत्र है उसने इस पृथ्वी को अपने बाहुबल से रसातल में ले गए। तल अतल वितल सुतल महितल रसातल पाताल। तो रसातल में जाकर के डुबो दिए माता पृथ्वी को। अब सारी दुनिया सब जलमग्न हो गई, सब नष्ट हो रहा है। सारे देवता भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को देखते देखते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। तो ब्रह्मा जी के छींक से एक सुअर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनके नाक के बाल से एक सुअर प्रकट हो गया और स्वयं उसी रूप में भगवान नारायण ने अवतार लिया। बोली वराह भगवान